नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश में साल 2027 में विधानसभा चुनाव होगा। इसमें अब करीब 2 साल का समय बचा हुआ है। ऐसे में अब बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने बड़ा दांव खेला है। मायावती अब दलितों के साथ ओबीसी को भी पार्टी से जोड़ेंगी। बीएसपी ने मंगलवार को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी की विशेष बैठक बुलाई थी। मायावती ने आज भाईचारा कमेटी का ऐलान किया है। बसपा ने इससे पहले साल 2007 में भाईचारा कमेटी बनाई थी और हालांकि 2022-2012 में मायावती की सरकार नहीं बनी और भाईचारा कमेटी का कार्यकाल खत्म हो गया। तब से भाईचारा कमेटी का दोबारा गठन नहीं किया गया था। हालांकि इस की कवायद दोबारा अब शुरू हो चुकी है और दलित पिछड़ा भाईचारा कमेटियों के बाद मुस्लिम और सवर्ण जातियों के साथ भाईचारा बढ़ाने के लिए भी नए सिरे से कमेटी बनाकर बैठकों का दौर शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अब 2027 में विधानसभा चुनाव होने वाला है। ऐसे में बसपा अपनी कमर कसती हुई नजर आ रही है और भाईचारा कमेटियों का गठन एक बार फिर बसपा करती हुई दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के 8 साल पूरे हो चुके हैं। योगी सरकार के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर गोरखपुर के लोगों ने कहा कि मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। इन्होंने कहा कि गोरखपुर में सड़क लाइट की व्यवस्था जहां चौक चौबंद हुई है, वहीं सुरक्षा भी काफी मजबूत हुई है। आज माफिया या तो फरार है या दब के छुपे हुए हैं। गोरखपुर में रामगढ़ताल आज पर्यटन के लिए लोगों को काफी लुभा रहा है। साथ ही गीडा में औद्योगिक कंपनियों में रोजगार भी मिल रहे हैं। मेडिकल कॉलेज पहले के दुख के होते थे, अब हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का जो उनका योजना है और ऑफिस काफी हद तक बन चुके हैं और बन रहे हैं और ऑब्वियस बात है कि और बेहतर तरीके से आगे काम करने लगेंगे। तो हर फील्ड में उनका काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से व्यापार का भी बहुत उसमें व्यापार में भी काफी आगे बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कोई भी सबसे बड़ी जो उपलब्धि मानी जाती है इसमें कोई भी बच्चा भी कह सकता है कि उन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को खत्म कर दिया। उसकी वजह से जितने माफिया थे वो बिल में चले गए या ऊपर चले गए, कोई देश विदेश चले गए, बट गोरखपुर या यूपी में नहीं रहते हो। उसकी वजह से एक सुरक्षा का भाव उत्पन्न हुआ है। और आज आप देख सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जगह पे ऑर्गेनाइज क्राइम खत्म हुआ है, जिसकी वजह से ईज ऑफ गोइंग बिजनेस बहुत बढ़ा है। उनके जीरो टॉलरेंस नीति के कारण ही आज तमाम ऐसे संस्थाएं जितनी भी सरकारी कॉरपोरेट्स हैं उनमें भी बहुत सारे लगाम लगे हैं। करप्शन में बहुत सारी कमियां आई हैं, जिसकी वजह से व्यापार जो है करना आसान हुआ है और दिन प्रतिदिन इंडस्ट्रियल बेल्ट बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है। सड़कों का जाल देखा जाए तो लोगों का कहना है कि बिछा है, लाइटिंग व्यवस्था अच्छी हुई है, गोरखपुर पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो रहा है। ऐसा आप भी मानते हैं? जी, ऐसा मैं भी मानता हूँ। मैं शैवाल श्रीवास्तव हूँ और मेरा जन्म इसी शहर में हुआ है। हम लोगों ने देखा कि गोरखपुर में सड़कें बहुत ख़राब थी। योगी जी के मुख्यमंत्री बनने से गोरखपुर का काफ़ी विकास हुआ है। हम लोगों के लिए भी घूमने के लिए अलग अलग जगह जैसे चिड़ियाघर है, नौका विहार है, इन सब एक ऑप्शन मिला है कि वहाँ जा करके अच्छा समय परिवार के साथ बिता सकते हैं। तो ये तो एक उपलब्धि है जिसका श्रेय योगी जी को ही दिया जाना चाहिए। कि कितना आप इत्तेफाक रखते हैं योगी जी के 8 साल के कार्यकाल से? देखिए, योगी जी के सक्सेसफुल 8 साल जो बीतल बा कि बहुत ही शानदार रहल बा। कोनो ऐसा क्षेत्र नहीं है जेमें योगी जी महाराज ने काम नहीं कैले। चाहे वो गरीबन के आवास के मामला होखे, चाहे घर घर जल के मामला होखे, चाहे घर घर विद्युत के मामला होखे, जितना केंद्र के योजना बा वो सब धरातल पर योगी जी सर्वाधिक प्रदेश में ले आयल बनी। योगी जी के माध्यम से शहर में 8-8 फ्लाईओवर मिलल। हर सड़क शहर से निकले वाला 4 लेन में तब्दील हो गई। देखिए रवा स्ट्रीट लाइट और पीछे जो जलता वो सारा में बल्ब बा और सब समय से जल गई बा। सोलर सिटी के रूप में ये शहर आगे बढ़ाता।
तो कौन ऐसा सेक्टर बा महिला सुरक्षित बाड़ी, महिला अपना समय पर काम पर जाता रही, काम से आवता रही, अगर केहू छेड़ता तो वो ओकर राम नाम सत्य हो जाता समय पर ही। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोनो दिक्कत बा। ऐसे ही राज्य चाहिए हमनी के पर्यटन के विकास। देखी बनारस और अयोध्या के माध्यम से ये प्रदेश में अपार भइल, पूरा विश्व में लोग देखा था कि एगो शहर में योगी जैसा आदमी 70 करोड़ लोगों के डुबकी लगवा दिलस। ऐसे बड़का का चाहिए, कोनो ऐसा होटल वाला नहीं के जे करोड़पति ना बनल हो के अयोध्या में के साथ साथ वह संगम में देख ली, संगम नगरी में इतना व्यापार भइला कि दातुन बेचे वाला भी लाखपति हो गईला। तो कहीं ना कहीं जब राजा ठीक बा, हमारा शासक ठीक रही, तो हम व्यापार करें, हम पढ़े, हम परिवार के साथ सुरक्षित रखे। ये हमनी के कामना बा योगी जी बना रही, हमनी के रोज के जिंदगी चलत रहे। अंबेडकर नगर में पूर्व सांसद रितेश पांडे ने अब मानवता की एक अनूठी मिसाल पेश की है। आपको बता दें कि मिझौड़ा तिवारीपुर मोड़ के पास क्षेत्रीय दौरे पर निकले पूर्व सांसद ने एक दुर्घटना देखी। यहां एक ई रिक्शा और मोटरसाइकिल की टक्कर में विशाल वर्मा और पंकज कुमार नाम के 2 युवक घायल हो चुके थे और रितेश पांडे ने तुरंत अपनी गाड़ी रुकवाई। उन्होंने एम्बुलेंस का इंतजार न करते हुए अपने काफिले की एक गाड़ी से दोनों घायलों को जिला अस्पताल अकबरपुर भिजवाया। उन्होंने अस्पताल के सीएमएस से बात कर घायलों के इलाज की व्यवस्था भी सुनिश्चित की। अब दोनों घायलों की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में अब 3 दिन पहले ही एक बुलडोजर कार्यवाही का वीडियो वायरल हुआ है। आपको बता दें कि जो सोशल मीडिया पर काफी देखा जा रहा है, इसमें देखा जा सकता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की छात्रा आग से जल रहे छप्पर के नीचे से भागते हुए निकलती है। उसके हाथ में स्कूल बैग था, उसे उसने सीने से लगा रखा था। वहीं वीडियो सामने आया तो लोग बच्ची के लगन को सराह रहे हैं, उसे भविष्य में सफल होने की शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। इस मामले में कोतवाली जलालपुर पुलिस ने आईटी एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और ऐसे लोगों की पहचान कर जिन्होंने इस घटना से संबंधित फेक फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर प्रचारित किया है, उनको नोटिस भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। आग लगी थी और बुलडोजर चल रहा था और हम गए थे कॉपी किताब। हाँ, इसमें जो अभी जो प्रशासन द्वारा जो उस दिन जो कार्रवाई की गई थी दिनांक 21 तारीख को, उससे संबंधित जो उसमें जो र्यूमर जो फैलाया जा रहा था, र्यूमर और जो एआई के थ्रू जो उसमें जो गलत पिक्चर बना के जो फैलाया जाए, तो उसके संबंध में एक मुकदमा लेखपाल के थ्रू तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है, जिसमें नियमानुसार उसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक जलालपुर के द्वारा की जा रही है और उसमें जो भी तथ्य प्रकाश में आएगा विवेचना में, और जो भी उसमें गलत पाए जाएंगे उनको नियमानुसार फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की। अंबेडकर नगर जनपद के जलालपुर तहसील के अरईपुर ग्राम में जमीन विवाद को लेकर प्रशासन यहां अतिक्रमण हटाने आया था। प्रशासन अतिक्रमण जिस समय हटा रहा था, बगल एक झोपड़ी में आग लग गई थी, जिसको लेकर एक बच्ची बैग लेकर भाग रही, जो वीडियो खूब वायरल हो रहा है पूरे प्रदेश में। और यहाँ तक प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने उसको ट्वीट कर दिया था, जिसको लेकर वीडियो को वायरल को लेकर हड़कंप मचा हुआ है। आज उस पर ग्राउंड जीरो ज़मीन पर हम लोग पहुँचे हकीकत जानने के लिए। तो यहाँ जो परिजनों ने बताया कि दिव्यांशु पटेल हैं, जो कि आईएएस हैं, सामने उनका मकान बना हुआ है और उनके ठीक सामने ये जो ज़मीन दिखाई पड़ रही है नवीन परती बताई जाती है, जो प्रशासन का कहना है। और ये बहुत छोटा सा टुकड़ा है, ये भी नहीं बहुत ज़्यादा है नवीन परती। उसी में देखिए सामने झोपड़ी बनी हुई है। इसी झोपड़ी से बच्ची उस दिन निकल के बैग लेके भागी थी, जिस समय उस सामने ठीक आग लगा हुआ झोपड़ी जो जली हुई दिखाई पड़ रहा है, वहां पर बुलडोजर से यहाँ का स्थानीय प्रशासन हटा रहा था झोपड़ी को और आग लगी हुई थी, बच्ची भाग रही थी। उसको लेकर इतना ज़्यादा जो तूल दिया जा रहा है, यही मामला है। और परिजनों का कहना है साफ तौर से कि जो आईएएस हुए हैं दिव्यांशु पटेल, यहाँ इनका सामने मकान, ये चाहते हैं मेरा कोई विवाद नहीं, लेकिन ये चाहते हैं सामने हमारे कोई झोपड़ी ना रह जाए और कुछ बचे ना। ऐसे में ये परिवार वाले जिस तरीके से परेशान और बार बार आए दिन इस तरीके से यहाँ विवाद होता रहता है। बहुत ज़्यादा ज़मीन भी नहीं है। अंबेडकर नगर से कार्तिकेय द्विवेदी, एपीएन न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय बवाल मच गया जब हरैया तहसील के रिधौरा, कंचनपुर, माचा और लालपुर गांव के किसानों ने अयोध्या विकास प्राधिकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया।
किसानों ने जिला अधिकारी के प्रशासनिक अधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। किसानों का कहना है कि अयोध्या विकास प्राधिकरण उनकी जमीनें लेना चाहता है। वे अपनी जमीनें किसी भी कीमत पर देने को तैयार नहीं हैं। ग्रामीणों ने बताया कि वे सभी छोटे काश्तकार हैं और खेती ही उनकी आजीविका का एकमात्र संसाधन है। किसानों ने चेतावनी दी कि अगर उनकी जमीनें विकास प्राधिकरण को दी गई तो वे भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने माचा गांव में इस योजना को रोकने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता ने बताया कि इनका जो कंप्लेंट था वो उनके एरिया को अयोध्या में ले लिया गया है और ऐसे में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ऐसी समस्या होती है तो रेगुलेशन में ये आ जाता है, फिर उनको वहाँ के नियम मानने पड़ते हैं। उसको लेकर के इनकी थोड़ी चिंताएं थीं और हो सकता है कुछ चिंताएं ऐसी थीं जो कि गलत भी बता दी गई हों। सर, विकास प्राधिकरण में हमारे 4 गांव की ज़मीनें जा रही हैं, रिधौरा, माचा, लालपुर और कंचनपुर की। हम लोग सर भूमिहीन हो रहे हैं। हम लोग अपनी ज़मीन विकास प्राधिकरण को नहीं देंगे। इसके लिए चाहे हमको गोली मार दिया जाए, चाहे फांसी दे दिया जाए। कितने लोगों की ज़मीनें जा रही है? अरे पूरे गांव 900 एकड़ ज़मीन लिए हैं चारों गांव का लेकर के। घर भी उसमें चला गया। रिधौरा अयोध्या से नज़दीक जो भी गांव थे उसको छोड़ दिया गया है। 10 किलोमीटर दूर आकर के हम लोगों की ज़मीन का जो है एक्वायरमेंट किए हैं, नोटिस दिए हैं। घर भी चला गया है। घर भी गया है सर, दुकानें भी हैं सर। 4 लेन के बगल की ज़मीन है सर। क्या नाम है आपका? विधायक के पास नहीं गए थे आप? विधायक के पास गए थे, उन्होंने कहा पूछ करके बताएंगे। कोई बहुत रिस्पांस नहीं मिला हम लोगों को। क्या नाम है आपका? अजय कुमार श्रीवास्तव। रामपुर के बिलासपुर में अब किसान यूनियन द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया है। यह महापंचायत नवीन मंडी में हुई, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश सिंह टिकैत मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित रहे। महापंचायत के दौरान टिकैत ने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि किसान यदि अफसरों को अपने ट्रैक्टर का डर नहीं दिखाएंगे तो ये भ्रष्ट अफसर हमारे ऊपर दबाव बनाए रखेंगे और हमारी जमीनें हड़पने का प्रयास करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अग्रसर होने के लिए सबसे जरूरी है एकजुटता। संगठन चाहे कितना भी बड़ा हो, यदि एकजुटता नहीं होगी तो सफलता हासिल नहीं की जा सकती। वहीं उन्होंने मीडिया से रूबरू होकर औरंगजेब की कब्र खोदने और छावा मूवी के मुद्दे को सत्ता पक्ष एवं कुछ अन्य नेताओं के द्वारा लगातार तूल दिए जाने पर सवाल पर राकेश टिकैत ने मजाकिया लहजे में इन मुद्दों को तूल देने वाले नेताओं के वक्तव्य पर चुटकी भी ली है। कौशाम्बी में किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया है। किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। उनकी प्रमुख मांगों में आवारा पशुओं की समस्या से निजात, सूखी नहरों पर पानी छोड़ने और बिजली विभाग की मनमानी पर रोक लगाने की मांगे शामिल है। किसानों का कहना है कि आवारा पशु उनकी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाता है। वहीं नहरों में पानी न होने से सिंचाई भी प्रभावित हो रही है। हमारी मांग है कि सरकार जल्द ही नहरों में पानी छोड़े और आवारा पशुओं की समस्या का समाधान करे। साथ ही रिस्टोर रीडिंग के नाम पर हो रही अवैध वसूली भी बंद होनी चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे। हम लोग जनपद की 18 सूत्री मांगे हैं। आवारा पशु, बंद सरकारी नलकूप, सूखी नहरें, पोस्टमार्टम हाउस में हर साल फ्रीजर लगाया जाता है। हमारी मांग है कोल्ड रूम बना दिया जाए जहां मरने के बाद आदमी की लाश सुरक्षित रहे। बिगड़े नलकूप और उसके बाद बिजली का बिल किसानों के जमा करने के बाद ये कह के कि मीटर में रीडिंग स्टोर थी, दोबारा आ जाता है। और जो भी किसानों की समस्याएं पानी की है, बिजली, पेंशन, जो भी आप समझिए KYC के नाम पे 70 साल का व्यक्ति बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया है, उसका अंगूठा नहीं आता। तो ये सारी बातों को लेके हम लोग आंदोलन पे हैं। अभी जिलाधिकारी महोदय से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे, 1 महीने इंतजार करेंगे, फिर भी ना हुआ तो उन कार्यालयों पे धरना देंगे, तालाबंदी करेंगे, अनिश्चितकालीन अनशन देंगे। मिर्जापुर के राजगढ़ के CSC स्वास्थ्य विभाग की खबर चलाने पर पत्रकार के ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया था। मामले को लेकर जिले के दर्जनों पत्रकारों ने कमिश्नर के ऑफिस पर धरना दिया था। पिछले हफ्ते राजगढ़ के सरकारी अस्पताल में प्राइवेट आदमी से इलाज कराया जा रहा था और स्वास्थ्य विभाग की कई कमियां सामने आई हैं और एक पत्रकार ने इसकी खबर
बनाई ही थी, बस इसकी भनक स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारियों को पड़ गई। तत्काल अधिकारी के द्वारा राजगढ़ थाने में तहरीर दी गई कि स्वास्थ्य विभाग के काम में बाधा उत्पन्न की जा रही है और राजगढ़ थाने के इंस्पेक्टर ने पत्रकार पर मुकदमा भी दर्ज कर लिया, जिससे नाराज पत्रकारों ने आज अपनी मांगों को लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के संगठन के लोग और जिले के सभी पत्रकार मिर्जापुर के कमिश्नर को पत्रक देकर अपनी मांगों को लेकर गुहार लगाने पहुंचे। गोरखपुर की जीआरपी को बड़ी सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि जीआरपी अनुभाग गोरखपुर की सर्विलांस टीम ने फरवरी माह में खोए हुए 307 मोबाइल बरामद किए हैं और मोबाइल स्वामियों को उन मोबाइलों को वापस कर दिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक रेलवे संदीप कुमार मीणा ने कहा कि बरामद मोबाइलों की कीमत लगभग 61 लाख रुपए तक है। इनमें कई मोबाइलों की कीमत काफ़ी महंगी है। उन्होंने कहा कि सफ़र के दौरान जिन मोबाइल धारकों के मोबाइल ट्रेन में छूट जाते हैं या गुम हो जाते हैं, सर्विलांस के दौरान उन मोबाइलों को बरामद कर स्वामियों को सौंप दिया जाता है। अब तक लगभग 1000 मोबाइल बरामद किए जा चुके हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी के सीईओ ने एक बड़ी कार्यवाही की है। आपको बता दें कि किशोरपुर और रामनेर गांव में भूमाफिया कर रहे हैं किसानों की जमीन पर अवैध निर्माण के खिलाफ कार्यवाही। वहीं अवैध निर्माण जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमकर बुलडोजर चलाया गया और मौके पर ओएसडी लैंड और एसडीएम भी मौजूद रहे। जेवर एयरपोर्ट के लिए अधिकृत ग्रामों में जमकर बुलडोजर चलाया गया। अमरोहा हसनपुर थाना क्षेत्र के गांव में बीती रात एक भयंकर आग लगी है। आपको बता दें कि इसकी चपेट में आकर 3 घर जलकर खाक हो चुके हैं। सोमवार की रात करीब 8 बजे अचानक कैलाश पुत्र कलुआ के कच्चे मकान में आग लग गई, जिसमें ट्रैक्टर, 3 लाख रुपए की नकदी, अनाज, रजाई, गद्दे, बर्तन समेत जरूरी सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित के मुताबिक आग लगने से उसे तकरीबन 7 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। वहीं बराबर में स्थित दीपू और रमेश के कच्चे मकान को भी आग ने अपने आगोश में ले लिया, जिसमें इनकी भी लाखों रुपए का जरूरी सामान जलकर खाक हो गया है। पीड़ितों के द्वारा मामले की जानकारी राजस्व प्रशासन को दी गई है। आग लगने से पीड़ित परिवार के लोगों में कोहराम मचा हुआ है। मामले की जानकारी राजस्व प्रशासन को भी दी गई है। पीलीभीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि वीडियो में आप साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह हाथी जंगल से निकलकर आबादी के क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं। हाथियों के जंगल से बाहर निकलने के कारण किसानों की हरी भरी खेती को भी नुकसान हो रहा है। जंगल से बाहर निकलकर हाथियों ने किसानों की खड़ी फसल को भी बर्बाद कर दिया है। वन विभाग की लापरवाही के कारण जंगली जानवर जंगल से बाहर निकल कर आ रहे हैं और पीलीभीत के पीटीआर माला रेंज के बेबा फार्म का पूरा मामला बताया जा रहा है। मऊ के उस्मानपुर में नाली और बर्जा निर्माण को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच विवाद हो गया है। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट तक हो गई। विवाद की सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए महिलाओं सहित कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बिना किसी कार्यवाही के महिलाओं और बुजुर्गों को गिरफ्तार किया है। 80 वर्षीय बुजुर्ग को मारपीट में गंभीर चोटें भी आई हैं। वहीं एक महिला की हालत नाजुक बताई जा रही है, लेकिन पुलिस ने उनके इलाज की व्यवस्था नहीं कराई। घटना का एक लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें पुलिसकर्मी छत पर चढ़कर महिला और पुरुषों को बलपूर्वक गिरफ्तार करते हुए दिख रहे हैं। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और एक पक्ष के लोगों को ही गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरे पक्ष पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। परिजनों ने पुलिस प्रशासन से न्याय की मांग की है और दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्यवाही की मांग भी की है।
मेरठ में यूपी पुलिस के सिपाहियों के साथ गाली गलौज और मारपीट का एक मामला सामने आया है। यूपी पुलिस में तैनात सिपाही का नाम विपिन चौधरी है। विपिन चौधरी को दो लोगों ने पहले तो जमकर गाली गलौज की, उसके बाद जमीन पर गिराकर वो उसे पीटने लगे। आरोपियों का नाम योगेंद्र और रुपेश बताया जा रहा है। उन्होंने अपने अपने साथियों के साथ सिपाही को पीटा था। आरोपियों की पहचान टीपी नगर पुलिस के आरोपियों पर कोई कार्यवाही नहीं कर रही है और आरोपियों की पहचान के बाद अब थाना टीपी नगर क्षेत्र के रोहटा रोड स्थित शांति कुंज कॉलोनी में ये कार्यवाही की जा रही है। बदायूं के सहसवान नगर में अब खुलेआम व्यापारी के साथ बदमाश तमंचे के बल पर लूटपाट करते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित का नाम चंदन है और चंदन अपनी दुकान को बंद करके घर जा रहा था, तभी 3 हथियारबंद लोगों ने तमंचे के बल पर लूटपाट कर ली। पीड़ित का कहना है कि उनके साथ उनका बेटा भी था। अज्ञात हथियारबंद लोगों ने उन्हें रोक लिया और उनसे 3 लाख रुपए से अधिक की धनराशि एवं सोना चांदी के आभूषण भी लूट लिए हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।